उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के सामुदायिक रेडियो हेलो हल्द्वानी 91.2 मेगाहर्ट्ज पर आपका स्वागत है। सभी श्रोताओं को नमस्कार और मेरे सभी लर्नर्स को भी मेरा नमस्कार। आप सुन रहे हैं आज एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम। मैं कुशा सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क से आज बात करूंगी हमारे जीवन की सबसे महत्वपूर्ण सामाजिक संस्था परिवार के बारे में। तो जैसा कि आप जानते ही हैं, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क नैप्सवी के तत्वाधान में एक सोशल वर्क वीक सेलिब्रेट कर रहे हैं, जिसमें हम हर दिन इस हफ्ते कुछ ना कुछ नई एक्टिविटी करेंगे। तो आज मैं चर्चा करने वाली हूँ एक ऐसे विषय की जो हम सबके जीवन से जुड़ा हुआ है। वो है परिवार की समस्याएं और सोशल वर्क का क्राइसिस इंटरवेंशन, संकट हस्तक्षेप। सबसे पहले समझते हैं कि परिवार केवल कुछ व्यक्तियों का साथ रहना ही नहीं। परिवार एक ऐसी व्यवस्था है, एक ऐसा सिस्टम है जिसमें प्रत्येक सदस्य दूसरे सदस्य से जुड़ा होता है। माता पिता, बच्चों का संबंध, पति पत्नी का संबंध, भाई बहन का संबंध, और ये सभी मिलकर परिवार की गतिशीलता बनाते हैं। परिवार हमारे जीवन की पहली पाठशाला है। एक जो बच्चा होता है उसका फर्स्ट सोशलाइजेशन उसकी फैमिली से ही होता है। यहीं से हमें प्यार, सुरक्षा, सहयोग और रिश्तों की समझ मिलती है। लेकिन क्या हर परिवार हमेशा खुशहाल रहता है? बिल्कुल भी नहीं। हर परिवार में कभी ना कभी मतभेद, तनाव और मुश्किलें आती हैं। कभी बच्चों और माता पिता के बीच समस्या होती हैं, कभी पति पत्नी के बीच, और कभी अचानक आने वाली कोई घटना से पूरा परिवार संकट में आ जाता है। परिवारों की समस्या बहुआयामी होती है। कुछ समस्याएं परिवार के सदस्यों की आपसी संबंधों से उत्पन्न होती हैं, जबकि कुछ समस्याएं अचानक घटने वाली बाहरी घटनाओं के कारण सामने आती हैं। तो आज हम बात करेंगे पहले परिवार के समस्याओं के बारे में। तो श्रोताओं, 3 मुख्य समस्याएं हैं। वैसे तो और भी जैसे हमने बोला बहुआयामी है, मल्टीफेसेटेड है प्रॉब्लम्स फैमिली की। तो पहली जो हम समस्या की बात करते हैं वो है बच्चों की। बच्चों से संबंधित जो समस्याएं हैं उसके बाद हम बात करेंगे। कुछ माता पिता बच्चों को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित होते हैं, ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं। वे हर काम में बच्चे को रोकते टोकते हैं और उसके छोटे बड़े सभी निर्णय खुद लेना चाहते हैं। प्यार और सुरक्षा ज़रूरी है, लेकिन बहुत ज़्यादा नियंत्रण, ओवर प्रोटेक्शन, बच्चे की स्वतंत्रता और उसके आत्मविश्वास को कम कर सकता है। इसी के विपरीत कुछ ऐसे भी माता पिता हैं जो बच्चों पर पर्याप्त ध्यान नहीं देते। बच्चे को प्यार, समय और भावनात्मक सहारा नहीं मिल पाता। इससे बच्चा अकेला और परिवार से दूर महसूस करता है। और एक और बड़ी समस्या है बच्चों को डांटना, अपमानित करना या शारीरिक दंड देना। हमें यह समझना होगा कि मारना या अपमान करना अनुशासन सिखाने का सही तरीका नहीं है। इससे बच्चे डर जाते हैं, उनके अंदर गुस्सा बढ़ जाता है और उनकी जो वायलेंस है उसकी क्षमता भी बढ़ जाती है। और एक बहुत सामान्य समस्या है बच्चों की समस्याओं में, वो है बच्चों के आपस में तुलना करना। ये तो हमने सभी ने झेला होगा, जो पहले ज़माने के माता-पिता ज़रूर करते थे। देखो, तुम्हारा भाई कितना अच्छा पढ़ता है, तुम अपनी बहन से कुछ क्यों नहीं सीखते? अपने भाई-बहन से भी अलावा तो शर्मा जी का बेटा क्या कर रहा है? तो ऐसी बातें बच्चों के आत्मविश्वास को चोट पहुँचा सकती है। हर बच्चा अलग होता है, इसलिए बच्चों की तुलना करने के बजाय उनकी क्षमता और ज़रूरत को समझना चाहिए। आज बच्चों पर पढ़ाई का और करियर का इतना दबाव बढ़ा हुआ है। माता-पिता चाहते हैं कि उनका बच्चा हर क्षेत्र में आगे रहे, लेकिन कभी-कभी यही अपेक्षाएं बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा तनाव का कारण बन जाती है और चिंता का कारण बन जाती है। इनफैक्ट हम लोग ये जानते हैं कि आजकल छोटे बच्चों में भी स्ट्रेस, डिप्रेशन, एंग्जाइटी ऐसी समस्याएं आने लग गई हैं। इसलिए बच्चों से यह भी पूछिए, तुम क्या चाहते हो? केवल ये मत पूछिए कि हम तुम्हारे लिए ये करना चाहते हैं। उनकी भी राय लेनी बहुत ज़रूरी है। अब हम आगे बढ़ते हैं पारिवारिक समस्याओं में। सबसे इम्पोर्टेंट अब हम बात करने वाले हैं पति पत्नी के बीच आने वाली समस्याओं के बारे में। विवाह में मतभेद होना असामान्य नहीं है। 2 अलग-अलग व्यक्तियों की सोच है, पसंद है और उनकी प्राथमिकताएं अलग हो सकती हैं। डेफिनेटली समस्या तब शुरू होती है जब मतभेद बातचीत के बजाय झगड़े, अपमान और हिंसा में बदल जाते हैं। तो डिफरेंसेस तो होना बहुत ही नॉर्मल है, मगर उन डिफरेंसेस को आप डील कैसे करते हैं, है ना? आप अगर झगड़ा करेंगे, इंसल्ट करेंगे और अगर वो झगड़ा इतना बढ़ जाए कि आप हाथापाई में आ जाएंगे, तो समस्या वहां शुरू होती है। पति पत्नी के बीच बच्चों की परवरिश, पैसे, नौकरी, घर की जिम्मेदारियों, जीवन शैली और ससुराल पक्ष से जुड़ी जिम्मेदारियों को लेकर मतभेद हो सकते हैं।
ये कॉमन इश्यूज हैं जिनके बारे में हस्बैंड वाइफ के मतभेद होते हैं स्पाउसेस के बीच में। कई बार छोटी सी बात बार बार होने वाले झगड़ों में बदल जाती है। इसलिए ये याद रखना बहुत ज़रूरी है कि बहस होना सामान्य है, लेकिन एक दूसरे को अपमान करना ये समस्या है। घरेलू हिंसा भी परिवारों के लिए एक गंभीर संकट है। हिंसा केवल मारपीट नहीं होती, बार बार गाली देना, धमकी देना, अपमान करना, डर का माहौल बनाना, एक ऐसा नेगेटिव एनवायरनमेंट एक दूसरे के लिए क्रिएट करना, ये भी व्यक्ति को गहराई से प्रभावित करता है। याद रखिए, समस्या को छिपाने से समस्या समाप्त नहीं होती। सही व्यक्ति से बात करने से समाधान की शुरुआत हो सकती है। अब हम आगे बढ़ते हैं, वो है फैमिली इश्यूज में माता पिता के सामने आने वाली समस्याओं के बारे में, जो आज के ज़माने का बहुत बड़ा टॉपिक है। हम जानते ही हैं, जब बच्चे किशोर अवस्था में पहुंचते हैं तो उनके व्यवहार में बहुत बदलाव आते हैं। स्वतंत्र उनकी अपनी पहचान उनको बनानी ज़रूरी है। उनके ऊपर अपने फ्रेंड्स का पीयर प्रेशर बहुत होता है। उनकी कपड़े, उनकी पसंद, उनकी भाषा, जीवन शैली, संगीत, रुचियाँ सब बदल जाती हैं किशोर अवस्था में। कई माता पिता इन बदलावों को आसानी से स्वीकार नहीं कर पाते। कभी कभी बच्चे माता पिता की बात नहीं मानते, घर के नियमों का विरोध करते हैं या अचानक गुस्सा करने लगते हैं। ऐसे समय में माता पिता को भी धैर्य की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। किशोर को केवल यह सुनने की ज़रूरत नहीं होती कि तुम मेरी बात मानो, उसे यह सुनने की भी ज़रूरत होती है कि मैं तुम्हारी बात समझना चाहता हूँ। कुछ मामलों में जो यंग अडल्ट्स होते हैं वो लव अफेयर्स में, प्रेम संबंध में चले जाते हैं, फैमिली से डिस्टेंट हो जाते हैं। कुछ सिचुएशंस में नशे या अन्य जो ऐसी सब्सटेंस अब्यूज़ में जुड़ जाते हैं, या उनका बिहेवियर चेंज हो जाता है। ऐसी स्थिति पूरे परिवार के लिए संकट बना सकती है। बच्चों को माता पिता से वो डिस्टेंट कर देती हैं। इसलिए बच्चों के साथ संवाद बचपन से ही मजबूत रखना ज़रूरी है। और इसके साथ ही कई ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब माता पिता जब बूढ़े हो जाते हैं और बच्चों की शादी के बाद बच्चे जब अपना घर छोड़ के चले जाते हैं, तो उसको हम जेरोंटोलॉजी में बोलते हैं एम्प्टी नेस्ट सिंड्रोम। एम्प्टी नेस्ट यानी कि खाली घोंसला। तो जब बच्चे शादी करके किसी दूसरे शहर चले जाते हैं, कई सिचुएशंस में बच्चे अपने माता पिता को छोड़ के विदेश चले जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी परिस्थिति में माता पिता अकेले हो जाते हैं और जैसे अभी बोला, खाली घोंसला रह जाता है। ये माता पिताओं के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अब उनको अचानक से लोनलीनेस और उनकी हेल्थ भी डिटोरिएट हो रही होती है, और इसमें जब कोई साथ नहीं होता उनके, तो समस्या बढ़ जाती है। अब मैं यहाँ पे कुछ बात करना चाहूँगी कुछ फैक्ट्स के बारे में। क्या आप जानते हैं कि भारत की जनगणना 2011 के अनुसार देश में लगभग 104 मिलियन लोग 60 वर्ष या उसके अधिक आयु के हैं। ये संख्या हमें याद दिलाती है कि वृद्धावस्था और परिवार में वृद्ध सदस्यों की देखभाल एक महत्वपूर्ण सामाजिक मुद्दा हो गया है। सेकंड है मेरा, क्या आप जानते हैं कि राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS जो चल रहा है 2019 से 2021 में, उसमें बड़ी संख्या में महिलाओं ने वैवाहिक हिंसा के अनुभव जानकारी दी है। इससे पता चलता है कि घरेलू हिंसा केवल निजी पारिवारिक समस्या नहीं रह गई है, बल्कि अब एक गंभीर सामाजिक समस्या है। अब हमने इससे बात करी फैमिली प्रॉब्लम्स के बारे में। इसी बात पे मैं एक बात कहना चाहूँगी कि हर परिवार संकट का अर्थ ये नहीं होता कि परिवार टूट जाए या परिवार को टूटना ही है। समय पर संवाद होता है, सहयोग मिले, परामर्श मिले, सामाजिक समर्थन मिलने पर अनेक परिवार कठिन परिस्थितियों से बाहर आ सकते हैं। इसलिए संकट के समय सहायता मांगना कमजोरी नहीं है, बल्कि समझदारी और सही जिम्मेदारी है। इसी सिचुएशन में हम देखते हैं कि रोल ऑफ सोशल वर्कर्स बढ़ जाता है, क्योंकि हमने जैसे भी बात करी, ये जो प्रॉब्लम्स जो फैमिली में आती हैं वो अब एक प्राइवेट अफेयर ना होते हुए एक सोशल अफेयर हो रहा है, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स इतनी कॉमन हो गई हैं हमारे सोसाइटी में। तो पहले हम समझेंगे कि क्राइसिस होता क्या है। जब कोई ऐसी परिस्थिति सामने आती है जिसमें व्यक्ति या परिवार अपने सामान्य समझ, अनुभव और उपलब्ध संसाधनों के माध्यम से समस्या का समाधान नहीं कर पाता, तो वह स्थिति संकट का रूप ले सकती है। उदाहरण के लिए, परिवार में किसी सदस्य की अचानक डेथ हो जाती है, अचानक मृत्यु हो जाती है, तब अचानक से संकट आ जाता है। परिवार में किसी को गंभीर बीमारी आ जाती है, किसी की नौकरी छूट जाती है, या अचानक से इकोनॉमिक सोर्स बंद हो जाए किसी का। जैसे हमने बात करी भी, डोमेस्टिक वायलेंस हो गया, विवाह के संबंध में कोई प्रॉब्लम आ जाए, डिवोर्स हो जाए,
बच्चे का घर से भाग जाना, नशे की गंभीर समस्या, या कोई डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर भी एक फैमिली के ऊपर क्राइसिस क्रिएट कर देता है। ऐसी परिस्थितियों में परिवार के सदस्य भावनात्मक रूप से टूट जाते हैं और उन्हें तत्काल सहायता की आवश्यकता होती है। यहीं पर सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। सोशल वर्कर्स यहीं पे अपने इंटरवेंशन करते हैं और जैसे अभी हम डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वर्क से बात मैं कर रही हूँ, तो हम लोगों का बहुत सारा काम अब फैमिली के ऊपर होने लग गया है। आपको कोई भी अगर किसी समस्या से गुजर रहा हो पारिवारिक, तो उसको खुलकर अपने किसी अच्छे संस्था में बात करनी चाहिए, एनजीओ से जुड़ना चाहिए। अगर कोई काउंसलर है, मैरिज काउंसलर्स होते हैं, उनसे बात करनी चाहिए। परिवार के साथ काम करने वाला जो सामाजिक कार्यकर्ता होता है, वो केवल समस्या को सुनता नहीं है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए अपने जैसे और पेशेवर लोगों से कांटेक्ट में आते हैं और प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। वो परिवार को समस्या समझने, उपलब्ध संसाधन की पहचान कराने, संकट से निपटने और भविष्य के लिए बेहतर कोपिंग स्ट्रैटेजीज भी विकसित कर सकते हैं। सामाजिक कार्यकर्ता की भूमिका कई लेवल्स पर होती हैं। तो पहले जैसा होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे सामाजिक कार्यकर्ता जो होता है, सोशल वर्कर जो होता है, पहले परिवार की स्थिति को समझता है कि हुआ क्या है, समस्या शुरू कब हुई, हिस्ट्री लेते हैं फैमिली की, कौन कौन समस्या से प्रभावित हैं, पहले इस तरह की स्थिति से कैसे उन्होंने निवारण किया, कैसे सॉल्व किए अपनी पहले इस सिचुएशन से प्रॉब्लम, और परिवार के पास कौन से संसाधन और सहयोग के स्रोत उपलब्ध हैं। तो पहले जो सोशल वर्कर है वो ये सब एनालिसिस करते हैं। दूसरा है वो सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। यदि परिवार में हिंसा, दुर्व्यवहार, आत्महानि, कोई बच्चा सुसाइडल अगर है, तो उसमें सुरक्षा का प्रश्न आ जाता है। तो सबसे पहले सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है। तो जो सोशल वर्कर है वो सुरक्षा को सुनिश्चित करते हैं। फिर तीसरा है कई बार सक्रिय और सहानुभूतिपूर्ण सुनना, टू लिसन। हम लोग एम्पैथी की बात करते हैं, तो हम यहाँ बात करते हैं कि कई बार ऐसा होता है कि परिवार को सबसे पहले किसी ऐसे व्यक्ति की जरूरत होती है जो बिना निर्णय लिए, बिना जजमेंट किए उनकी बात को सिर्फ अच्छे से सुने। सामाजिक कार्यकर्ता परिवार के सदस्यों को अपनी भावनाएं व्यक्त करने का अवसर देता है और उनकी परिस्थितियों को समझने का प्रयास करता है। चौथा है संवाद को बेहतर बनाना। जब परिवार में संवाद टूट जाता है ना, कम्युनिकेशन जब खराब हो जाती हैं, तभी गलतफहमियां बढ़ जाती हैं और उस परिवार में प्रॉब्लम्स बढ़ जाती हैं। सामाजिक कार्यकर्ता परिवार के सदस्यों को एक दूसरे की बात सुनने, अपनी भावनाएं अच्छे से समझाएं, और जो जैसे एक दूसरे को ब्लेम करते हैं या कुछ और सिचुएशन आ जाती है, इसके बजाय समाधान पर ध्यान दें। ये नहीं कि अगर प्रॉब्लम है तो हम ये ब्लेम करें कि प्रॉब्लम शुरू कहाँ से हुई, बल्कि हम ये करें कि हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें। फिर है परिवार के ताकतों को पहचानना। जो सोशल वर्कर है वो ये पहचानता है कि क्या इस परिवार को यह पहचानने में मदद कराता है कि उनके पास कौन कौन सा सकारात्मक संसाधन है। जैसे परिवार के सदस्य कोई अच्छे पोजीशन पे हैं, उनके फ्रेंड्स सपोर्टिव हैं कि नहीं, पड़ोसी, समुदाय। तो ये सब जो अच्छे रिसोर्सेज हैं उनको भी ढूंढने का काम एक सोशल वर्कर करता है। छठा है उचित सेवाओं से जोड़ना। यदि समस्या मानसिक स्वास्थ्य, नशे, आर्थिक संकट, घरेलू हिंसा, कानूनी सहायता या स्वास्थ्य सेवा से संबंधित है, तो जो सोशल वर्कर है वो परिवार को संबंधित विशेषज्ञों से या संबंधित सेवाओं से जोड़ सकता है। अब ये तो हमने बात करी कि व्हाट ऑल 6 हमने फैक्टर्स करे जो सोशल वर्कर्स अपने लेवल पे करते हैं। अब मैं श्रोताओं अंत में आपसे एक छोटी सी एक ऐसी एक्टिविटी चाहूंगी कि हम एकल प्रयास ना, हम अपने लेवल पे हम अपने परिवार को मजबूत बनाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो मैंने एक छोटी सी एक एक्टिविटी रखी है। अगर आप लोग ये कर सकते हैं, 7 दिन हमारा 7 डेज का ये एक्टिविटी है। हम हर दिन आके आपके सामने कुछ कुछ नया पेश करेंगे सोशल वर्क वीक में। तो 7 डेज की ये छोटी सी एक्टिविटी है। आज से अगले 7 दिनों तक परिवार का प्रत्येक सदस्य एक छोटा सा प्रयास करेगा। तो पहला दिन है 15 मिनट साथ बैठने का। पहले फर्स्ट डे फर्स्ट एक्टिविटी, मोबाइल और टीवी बंद करके केवल एक दूसरे से बात करना, जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन अच्छा हो सके। तो अगर आप साथ बैठोगे 15 मिनट भी, तो भी एक बहुत बड़ा प्रयास हो जाएगा। सेकेंड डे की एक्टिविटी है एक अच्छी बात कहें। परिवार के किसी एक सदस्य की ईमानदारी से आपको प्रशंसा करनी है। उससे क्या होगा, आपकी आपस में जो बॉन्ड है वो और बेहतर बनेगा। तीसरे दिन की एक्टिविटी है बिना टोके सुनना।
जो हमारे परिवार में सबसे बड़ा समस्या की बात होती है। किसी सदस्य को 5 मिनट बोलने की हमें एक टाइमर सेट करना है और सिर्फ़ 5 मिनट बोलने की हमें उनको अनुमति देनी है। और बीच में कोई ना तो सलाह देगा और ना ही कोई उनको जजमेंट पास करेगा, ना ही कोई कमेंट करेगा, ना ही कोई आलोचना करेगा। तो सिर्फ़ 5 मिनट हमें एक-दूसरे को सुनना है, विदाउट पासिंग एनी कमेंट और एनी कॉम्प्लीमेंट। देन 4th डे की जो एक्टिविटी है वो है साथ में भोजन करना। कम से कम एक समय का भोजन तो परिवार को साथ में करना ही चाहिए। ऐसे अच्छा होगा अगर आप 3 के 3 भोजन साथ में करेंगे, नथिंग बेटर देन दैट, पर मिनिमम है कि एक समय का भोजन साथ में करना है। 5वें दिन की एक्टिविटी है पुरानी शिकायतों को छोड़ना। तो हम बोलते हैं मिट्टी पाओ, वैसे ही आपको किसी पुरानी नाराज़गी को समाप्त करने की बात करनी है। कई बार होता है हम फैमिली में ही एक-दूसरे के लिए कुछ पुरानी बात को लेके दुखी रह जाते हैं। तो हमें उनको क्या करना है, उस बात को ख़त्म करना है और अब नई पहल करनी है, नया चैप्टर शुरू करना है। फिर छठे दिन की एक्टिविटी है एक काम मिलकर करना है। घर का कोई भी एक टास्क या तो खेलने का भी हो सकता है या साथ में कहीं कुछ एक्टिविटी करनी है, वो सबको एक साथ मिलके करना है, एक टीम वर्क जैसे करना है। तो श्रोताओं, ये हमारी 6 एक्टिविटी थी। 7वीं एक्टिविटी है जो मैंने सोची है, वो ये है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको किसी काउंसलर या किसी प्रोफ़ेशनल की ज़रूरत है, किसी भी फ़ील्ड में, चाहे वो हेल्थ का इश्यू हो, फाइनेंसेस का इश्यू हो या हस्बैंड वाइफ के बीच में कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो आप किसी प्रोफ़ेशनल से बात करें। ये अनिवार्य स्थिति नहीं है, डेफ़िनेटली हर किसी की अपनी चॉइस हो सकती है। तो श्रोताओं, परिवार हमेशा समस्याओं से मुक्त नहीं हो सकता, लेकिन एक स्वस्थ परिवार वह नहीं है जहाँ कहीं मतभेद नहीं होते, बल्कि वह परिवार है जहाँ मतभेदों को संवाद, सम्मान, सहयोग और संवेदनशीलता के साथ संभालने की क्षमता हो। ज़रूरी नहीं है कि हम सब आपस में हँसी-खुशी रहें या ज़रूरी नहीं है कि हम हर किसी की बात पे एग्री करें। डेफ़िनेटली हमारे बीच में डिसएग्रीमेंट्स हो सकती हैं, डेफ़िनेटली हमारे बीच में आपस में बहस हो सकती है, मगर बहस में अपमान नहीं होना चाहिए, बहस में संवाद होना चाहिए। तो याद रखिए, बच्चों को केवल अनुशासन नहीं, समझ की भी ज़रूरत है। माता-पिता को केवल सम्मान नहीं, भावनात्मक सहारे की भी ज़रूरत है। पति-पत्नी को केवल ज़िम्मेदारियों की नहीं, आपसी प्रेम की भी ज़रूरत है, विश्वास की भी ज़रूरत है। और संकट के समय परिवार को केवल सलाह नहीं, सही सहायता और सामाजिक समर्थन की भी ज़रूरत होती है। यदि परिवार में कोई गंभीर समस्या है, तो उसे छिपाने या अकेले सहने के बजाय किसी सामाजिक कार्यकर्ता से, किसी काउंसलर से, किसी साइकोलॉजिकल काउंसलर से हमें उचित जो सही व्यक्ति आपको लग रहा है, उससे संपर्क बनाना चाहिए। क्योंकि मजबूत परिवार का अर्थ समस्या मुक्त परिवार नहीं है, बल्कि ऐसा परिवार है जो समस्याओं का सामना मिलकर करना जानती है। धन्यवाद आपका। नमस्कार।